तो माननीय नेता का कहना है कि जब तक समाज संगठित नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं कुछ लोग की जो साजिश है वो कामयाब ना हो जाए। उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के बजट को 2215 करोड़ रुपया, उसको किस बात का शर्म है? उसको तो अपने आप को आइडेंटिफाई करने में गर्व महसूस करता है। जिनको ये लगता था कि मुखिया जी के जाएंगे, पता नहीं मुखिया जी बटने भी देंगे कि नहीं देंगे, मुखिया जी हमको सम्मान दे कि नहीं, वो ऐसे लोगों को माननीय नेता ने इस प्रदेश में एकल पद पर आरक्षण देके मुखिया बनाने का काम किया। तो सोशल जस्टिस तो हमारा एजेंडा क्या, हमारा सब कुछ सोशल जस्टिस ही है। मेरे साथ अशोक चौधरी हैं और बिहार सरकार ने एक बड़ा इनिशिएटिव किया है। 14 अप्रैल जो डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब की जयंती है, उस दिन हर गांव में वो जेडीयू की तरफ से, जो उनकी पार्टी है, उनकी तरफ से अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। अशोक चौधरी ने इस पर एक ब्रीफिंग भी की है। क्यों फैसला किया आप लोगों ने कि बाबा साहब की जयंती गाँव-गाँव मनाई जाए? देखिए, पार्टी का अपना कार्यक्रम, क्योंकि पार्टी के नेता का हमेशा से ये रहा है कि जो लंबे समय तक लोग हाशिए पर रहे हैं, जिनको मुख्य धारा से जोड़ना है, उनके लिए माननीय नेता ने बजट का भी प्रावधान किया, योजनाओं का भी निर्माण किया। तो वैसे लोगों को बाबा साहब कहते थे शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो माननीय नेता ने शिक्षित करने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, स्कूल, पॉलिटेक्निक, ITI, विश्वविद्यालय सभी बनाया है और छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की है, आवासीय विद्यालय की भी व्यवस्था की है। अब है कि उनको संगठित रहना है और आगे संघर्ष के लिए तैयार रहना है, क्योंकि आगे बगाहे लोग बयानबाजी करते हैं आरक्षण के ऊपर। तो माननीय नेता का कहना है कि जब तक समाज संगठित नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं कुछ लोग की जो साजिश है वो कामयाब ना हो जाए। इसीलिए सब लोगों को अनुमंडल स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक संगठित रहने का हम आह्वान कर रहे हैं। नहीं, अमूमन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन है SC/ST के लिए, तो लोग काम करती हैं सरकारें, लेकिन लोग अंबेडकर जयंती से और गांव-गांव इस आइडेंटिटी से डरते हैं। क्या जेडीयू को कोई डर नहीं है? वो चाहती है कि वो दिखना चाहती है कि हम बाबा साहब के साथ हैं, इस देश के शेड्यूल कास्ट लोगों के साथ हैं, शोषित वंचित के साथ हैं। जो व्यक्ति और जो नेता इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति का विभाग नहीं था, जिस व्यक्ति ने अनुसूचित जाति जनजाति के विभाग का निर्माण किया, जिस समाज कल्याण विभाग का बजट 40.48 करोड़ रुपया था, उसमें उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के बजट को 2215 करोड़ रुपया, उसको किस बात का शर्म है? उसको तो अपने आप को आइडेंटिफाई करने में गर्व महसूस करता है। शर्म नहीं कहा मैंने कहा था देश में नीतीश कुमार पहले नेता है आजादी के बाद, जो किसी दलित मुख्यमंत्री ने भी आजादी के बाद अनुसूचित जाति जनजाति के लिए इतने बजट का प्रावधान और इतना बजट बढ़ाने का काम नहीं किया है। और कोई जरूरी नहीं है कि कोई दलित में पैदा लेकर ही दलित के उत्थान की बात करे। महात्मा गांधी दलित नहीं थे, लेकिन छुआछूत पर सबसे पहले आवाज उन्होंने बुलंद किया था। कानून तो बने इस प्रदेश में, 60 साल आजादी के हो गए, लेकिन मुख्य धारा में जुट नहीं पाया। पंचायती राज का चुनाव तो पहले भी हुआ था, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। माननीय नेता ने आरक्षण का व्यवस्था किया। जिस डोम, मुसहर और पासी को, चमार को किसी के घर जाने में शर्म लगता था मुखिया क्या, जिनको ये लगता था कि मुखिया जी के जाएंगे, पता नहीं मुखिया जी बटने भी देंगे कि नहीं देंगे, मुखिया जी हमको सम्मान दे कि नहीं, वो ऐसे लोगों को माननीय नेता ने इस प्रदेश में एकल पद पर आरक्षण देके मुखिया बनाने का काम किया। तो उस पार्टी को क्या अपने आप को दलित और अनुसूचित जाति से अपने आप को जोड़ने में खराब लगेगा? वो तो अपने आप को गर्व महसूस करता है। क्या लग रहा है आप लोगों को कि जो हालात हैं, नरेंद्र मोदी लगातार अपने आप को ओबीसी क्लेम कर रहे हैं, तमाम SC/ST OBC के खासकर सांसद मंत्रियों की बैठक हो रही है, आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो भी OBC कम्युनिटी से आते हैं। क्या आप लोग SC/ST OBC की बात करने में अभी भी झिझक रहे हैं, जबकि ये तय है कि सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक वोटर्स यही हैं? देखिए, हम बात नहीं करते हैं, हमारे नेता बात करने में विश्वास नहीं करते हैं, हमारे नेता काम करने में विश्वास करते हैं। हम काम करते हैं और काम करके हम लोगों को उसका लाभ पहुंचाते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। हम लोग यहाँ बैठ के बातचीत करने का हम लोग का कोई अर्थ नहीं है। हमने जो योजनाओं का निर्माण किया, जो योजनाओं का लाभ दिया, उसको हम लोग जनता को बताने का काम कर रहे हैं कि भाई देखिए हम किस तरह से इसका है और इसका लाभ आप लीजिए। जो योजना सरकार ने बनाया उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए। 4600 लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो रही थी, बिहार सरकार कर रही थी। हाईकोर्ट ने उस पर रिजर्वेशन को लेकर के 50% से एक्सीड कर रहा है मामला, जबकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन 50% का कैप टूट चुका है। आप चूंकि शिक्षा मंत्री भी पहले रहे हैं, तो क्या इसको लेकर कोई इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से? सरकार कोर्ट के माध्यम से भी और अपने माध्यम से भी इसको सॉर्ट आउट करने का सकारात्मक प्रयास कर रही है। मूर्ति लगाने को लेकर क्यों झिझक रहे हैं आप लोग? डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लोग अपने पैसे से लगा रहे हैं,
इस देश में लगभग 90% लोग हैं SC ST OBC के जो शोषित वंचित समाज से, वो डॉक्टर अंबेडकर को अपना पॉलिटिकल सोशल आइकॉन आइडेंटिफाई करते हैं। आप लोग इस अभियान में क्यों पीछे रह रहे हैं? नहीं, कहाँ पीछे हम लोग हैं, हम लोग कोई पीछे नहीं है। हम लोग तो इस 14 तारीख का जो हम लोग का कार्यक्रम है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का फोटो पहुँचे और उसका पार्टी के माध्यम से और उसका उस दिन कार्यक्रम को किया जाए। तो हम लोग क्यों उसका, और हम लोग लगा भी रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ज़्यादा से ज़्यादा जगह। सोशल जस्टिस एजेंडा रहेगा JDU का 2024 के सोशल जस्टिस के हम लोग जिसको बोलते हैं कि हमारे नेता सोशल जस्टिस के उपज हैं, तो सोशल जस्टिस तो हमारा एजेंडा क्या है, हमारा सब कुछ सोशल जस्टिस ही है। एवरीथिंग इज सोशल जस्टिस। तो ये अशोक चौधरी हैं, ये पहली बार हो रहा है किसी स्टेट स्पॉन्सर जो सत्ता में दल है, बिहार में भी पहली बार हो रहा है कि अंबेडकर जयंती गांव-गांव में मनाने का इन्होंने ऐलान किया। अगर इस तरह के इनिशिएटिव लिए जाते हैं तो एक बड़ी बात होगी। कल स्टालिन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन तमाम लोग एक मंच पर थे और उन्होंने कहा था कि हम अगला चुनाव ही नहीं बल्कि SC ST OBC के जो गाइडलाइंस है, जो उनका रिजर्वेशन है, जो फूले पेरियार अंबेडकर की विचारधारा है, उसको लेकर हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स को शुरू करेंगे। कल एक बड़ी बैठक हुई थी, आज JDU की बैठक हुई है। JDU के एक सीनियर मंत्री ने अनाउंस किया है कि 14 अप्रैल को जो डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है, बाबा साहब की जयंती है, उस दिन हम गांव-गांव जाकर पार्टी के स्तर पे अंबेडकर जयंती मनाएंगे। आप इसे कैसे देखते हैं? मैं बार बार कहता हूं 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी। क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि खासकर जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, SC ST OBC, उनका पॉलिटिकल दबदबा बढ़ रहा है और पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, वो SC ST OBC के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को कम से कम दरकिनार नहीं कर सकता है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।